नमस्कार सभी को। मेरा नाम यश नांदल है। मेरी एज 44 ईयर्स है। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज लिया है। मैं कम से कम 10 किलो वजन कम करूँगा 3 महीने में। मेरे पीछे अभी 4 वीडियोस मैंने बनाए हैं और ये मेरा 5th वीडियो है। और ये दुनिया के सबसे बड़े किलर, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में जान लेता है, उस चीज़ के ऊपर है, उस बीमारी के ऊपर है, बीमारियों की जड़ के ऊपर है। ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं विस्तार से बताऊंगा, क्यों होता है और इसको हम कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें मेन चीज है, सबसे पहले बात करेंगे हम इंसुलिन की। इंसुलिन जो होता है ये एक हार्मोन होता है और ये फैट स्टोरिंग हार्मोन होता है। ये होता है एक हार्मोन और ये कहां से प्रोड्यूस होता है? ये बनता है हमारी पैंक्रियाज में। पैंक्रियाज इसको बनाती है और इसको ब्लड स्ट्रीम में मिला देती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो भी हम खाते हैं, कार्ब्स वगैरह जो भी हम खाते हैं, और खाने से जो एनर्जी के लिए जो ग्लूकोज निकलता है, उस ग्लूकोज को सेल्स में एंटर कराने का काम होता है ये इंसुलिन का। और इंसुलिन इसके साथ साथ फैट स्टोर भी करता है। जो एनर्जी हम ग्लूकोज की जो एनर्जी हम यूज कर लेते हैं, वो तो हम काम में, एक्सरसाइज में या डेली हमारे जो शरीर में जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसमें भी एनर्जी काफी लगती है। उसमें जो यूज एनर्जी हो जाती है वो तो हो जाती है, बाकी जो बचती एनर्जी है उसको फैट ये स्टोर कर देता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन है वो फैट स्टोरिंग हार्मोन है। और ये क्या होता है, ये मैं फॉर एग्जांपल एक सेल को लेता हूं। मैं सेल जो होता है वो सबसे छोटी कोशिका हमारे शरीर की होती है। ये तकरीबन, ये मान लो कि 34 लाख करोड़ यानी 34 ट्रिलियन होते हैं पूरी ह्यूमन बॉडी में एज एवरेज। तो एक सेल का क्या होता है? सेल में ये होते हैं ग्लूकोज, और ये बीच में उन्होंने कुछ को कन्वर्ट कर रखा होता है फैट में। और कुछ जो फैट इनसे ज्यादा हो जाता है वो फैट इसकी बॉडी पे चला जाता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ऐसे होता है। तो क्या है, ये हम बाहर से कुछ भी खाएंगे तो यहां पे वो ग्लूकोज आ जाएगा, जो बाहर वाला ग्लूकोज होगा। लेकिन क्या होता है, ये इस इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन, इसके पास चाबी होती है इनको अंदर भेजने के लिए। यहां पे क्या आएगा, इंसुलिन आ जाएगा, और जितने हम ग्लूकोज लेंगे उतना ही इंसुलिन आ जाएगा। और ये इनको, जैसे जैसे हम इनको अंदर वालों को हम खर्च करेंगे, वैसे ही बाहर वालों को जगह मिलती जाएगी और ये इंसुलिन इनको अंदर करवा देगा, इसको एंटर करवा देगा। ये तो होती है एक आम प्रोसेस जो निरंतर चलती रहती है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो बार बार खाते हैं हम, फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी खाते हैं हम, उसके कारण क्या दिक्कत आती है? उसके कारण यही सेल के साथ क्या होता है, ये पहले अंदर से फुल हो चुका है, बिल्कुल जैम पैक्ड हो चुका है। इसमें सारे, ये मान लो कि कोई जगह ही नहीं है, जैम पैक्ड हो चुका है इसके अंदर ग्लूकोज भी भरा हुआ है और इसके अंदर जो फैट है वो भी भरा हुआ है। इसके बाहर से भी ये भरा हुआ है, बिल्कुल बाहर से भी भरा हुआ है। और इसके बिल्कुल बाहर क्या है, आपने खा लिया बहुत ज्यादा, और ये इसके बाहर भी बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, यानी ये अंदर से भी फुल है और बाहर से भी इसके बहुत भीड़ लगी हुई है। तो जितना बाहर से ग्लूकोज आया ब्लड स्ट्रीम में, उतना ना, सॉरी, खाने से जो आया ग्लूकोज, उसको अंदर ज्यादा, ग्लूकोज को अंदर करने के लिए ज्यादा ही इंसुलिन रिलीज हुआ। लेकिन अंदर जगह फुल है, अंदर ये कह रहे हैं कि नो एंट्री, यहां नो एंट्री होगी आपकी। तो क्या होगा, ये नो एंट्री है, इसका क्या किया जाए? तो माइंड क्या सिग्नल देता है, ब्रेन क्या सिग्नल देता है कि और इंसुलिन आएगा। तो मोर इंसुलिन आता है इसको अंदर करने के लिए, लेकिन उससे भी बात नहीं पड़ती। यहां अब भी हमने कुछ भी नहीं किया
और ये जगह अभी भी खाली नहीं हुई है। सारे सेल जो है आपके बॉडी के वो जैम पैक्ड है, क्योंकि ये जो लगातार पीछे से ट्रैफिक है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर और इंसुलिन आएगा, और इंसुलिन आएगा तो इसके अंदर जगह नहीं है, तो फिर ये अंदर कैसे जाएगा? तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, किसी के हर बॉडी का अपना सिस्टम होता है। ये कुछ बॉडीज का जो हिसाब किताब होता है वो जीन्स से बहुत होता है। हमारे पूर्वजों का शरीर कैसा था और उससे हमारे शरीर में कितनी जल्दी हम बीमारियों को पकड़ते हैं और कितनी जल्दी हम उस बीमारियों से जो है ना छूटते हैं, यानी हम ठीक होते हैं, सॉरी। तो ये क्या होता है, ये अभी जो जीन्स के बारे में या पूर्वजों के बारे में वो हमारी चॉइस नहीं है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहाँ पैदा हुए वो उनकी भी चॉइस नहीं थी। हमारे पूर्वज कहाँ पैदा हुए उनकी भी चॉइस नहीं थी, और हम कहाँ पैदा हुए हमारी भी चॉइस नहीं थी। और जो चीज चेंज नहीं हो सकती उसके बारे में ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो मेन बात ये है कि ये यहाँ पे जगह नहीं मिल रही, तो ये क्या कर रहा है, ये जो सेल करने लग गया, ये सेल करने लग गया इंसुलिन को रेजिस्ट, रोकने लग गया, उसका रास्ता रोकने लग गया। तो इसका क्या, धीरे धीरे अगर यही चीज 10 साल 15 साल चलती रही लगातार, तो क्या हो जाएगा, इस सेल का नेचर हो जाएगा इंसुलिन को रेजिस्ट करने का। और जब इंसुलिन का धीरे धीरे काम ही कम हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन क्या होगा, रिलीज होना ही कम हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसकी जरूरत रही नहीं, उसको सब रेजिस्ट कर रहे हैं, जो उसका काम है वो तो हो नहीं रहा। तो उसका क्या होगा, वो निकलना ही बंद हो जाएगा, वो पैंक्रियाज उसको निकालना ही कम कर देगी। तो वो जो स्टेज आती है ना, वो वहां से बीमारियां चालू होती हैं। जैसे वो तो हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज। आपने सुना होगा कि टाइप 2 डायबिटीज में, या फिर टाइप 1 तो होती है यंग एज में भी हो जाती है, वो तो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो खुद बॉडी के ऊपर अटैक करता है। टाइप 1 तो उससे होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज हमारी होती है, हमारी जो है लाइफस्टाइल डिजीज है। और ये हमारे ऐसे, ये सबसे इसकी शुरुआत होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, बाकी जो ग्लूकोज बचा है, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचा है, इसको वापस से ना चाहते हुए भी ब्लड स्ट्रीम में मिलना पड़ता है। तो जैसे कि ये आप देखा आपने कि यहाँ पे जगह नहीं थी सेल के अंदर, यहां से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है शुरुआत में इससे एसिडिटी, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रोल, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ये आप देख सकते हो। इसमें क्या है, ओबेसिटी, ये आप देख सकते हो कि इन डिजीज के, ये तो शुरुआत है। और ये जो स्टेज आती है जब इंसुलिन रेजिस्ट करने लग जाता है, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी रेजिस्ट करने लग जाती है, तो उस स्टेज को हम प्री डायबिटिक कहते हैं, प्री डायबिटिक। ये स्टेज होती है जब हमें बहुत ज्यादा इसमें ये एसिडिटी, हाई बीपी ये चालू हो जाते हैं, और इसमें आपका ब्लड शुगर कई बार बहुत राइज करता है। तो हमारी दिक्कत क्या है, हमारे आजकल डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इंसुलिन के ऊपर काम कोई नहीं कर रहा, इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहे हैं सारे सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर, यानी हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा या ग्लूकोज की मात्रा कितनी है उस बात पे काम कर रहे हैं। काम कहाँ करना चाहिए, वो काम करना चाहिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को हमें रिवर्स करना है, यानी हमारे सेल्स को ऐसे बनाना है कि भाई वो इंसुलिन का वेलकम करें और वो खाली हो अंदर से। तो वो कैसे खाली होंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ ये चीज। तो देखा आपने, इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी बीमारियों की शुरुआत स्टेज है, ये इतनी बीमारियां इस चीज से चालू होती हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये दुनिया में सबसे ज्यादा जाने ये इंसुलिन रेजिस्टेंस लेता है। तो हमें करना है अभी से रिवर्स कैसे होगा, ये रिवर्स होगा
हम अगर अपने 100 साल पीछे चले जाएं, हम चले जाएं अपने 100 साल पीछे, हमारे पूर्वज क्या खाते थे और कैसे खाते थे, हमारे पूर्वज क्या खाते थे और कैसे खाते थे, ये बड़े विचार करने योग्य बात है। वो एक तो बार बार नहीं खाते थे, उनके पास स्नैक्स नहीं होते थे, पैक्ड सिस्टम नहीं होता था, उनके पास जो चीजें होती थी उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे, उनके पास हर टाइम कुछ ना कुछ खाने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी, फ्रिज नहीं था कि खोला और कुछ खा लिया। तो आपने देखा होगा कि आज जो बीमारियां हैं, ये जितनी भी मैंने लाइफस्टाइल डिजीजेज बताई थी, इनमें ये देखिए कि आप पहले आज से 50-60 साल पहले क्या इसमें से कितनी बीमारियां थी, और ये आई हैं तो हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से आई है। तो इसको रिवर्स कैसे करना है, पहले के लोग जैसे करते थे हमें वैसे ही करना है। ये क्या करना है, हमें बार बार नहीं खाना है, बार बार नहीं खाना, इसमें बार बार नहीं खाना। हमें ये इसमें क्या करते हैं, हम इंटरमिटिंग फास्टिंग या फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है अनियमित उपवास, जो नियमित ये नहीं है कि भाई हम किस समय से किस समय तक किस इंटरवल करेंगे, इस टाइम से उस टाइम करेंगे, जैसे जैसे हमारे शरीर की डिमांड है उसी हिसाब से हम ज्यादा उसको बढ़ा भी सकते हैं और उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज या ऋषि मुनि, पहले वाले ऋषि मुनि जो करते थे उपवास, उपवास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आजकल उपवास का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा खराब हो गया है। उपवास में भी लोग सारा दिन चाय पीते रहते हैं और या कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये कहते हैं कि अनाज नहीं खाना, अनाज अनाज नहीं खाना, उपवास को ढंग से करें आप, दिन में एक बार उस दिन खाना खाएं, हफ्ते में चाहे एक बार करें, लेकिन उस टाइम एक ही टाइम जो कुछ खाना पीना है एक ही टाइम खाना पीना है, बाकी समय में केवल पानी पिए, वो असली उपवास है जो आप जो है ना अपने शरीर को जिससे ठीक कर सकते हैं। तो मेन बात यह है कि बार बार नहीं खाना है हमें, हमें कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे क्या होगा, इससे जो आप 16 घंटे या 18 घंटे, 16 से 18 घंटे धीरे धीरे 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में आप इतनी देर फास्ट कर पाएंगे, और बाकी के जो 6-7 घंटे होंगे वो आपके होंगे ईटिंग विंडो, उसमें आप जो भी कुछ खाएंगे हल्का फुल्का या एक बार खाना खा लिया वो आप खाएंगे। तो उस टाइम जो क्या होगा, जो आपके सेल थे ना जो मैं उस टाइम दिखा रहा था, वो सेल खाली हो जाएंगे, उसमें जगह हो जाएगी, उसमें जगह हो जाएगी और वो इजीली वेलकम कर पाएगा मोर जो क्या नाम है उसके, एनर्जी यानी ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में आ जाएगा और ये हम खर्च कर पाएंगे। और जब हम ये सारा चीज खत्म हो जाएंगी तो ये क्या करेगा, फैट, फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर फैट है, उस फैट को ये एज एनर्जी यूज करना चालू कर देंगे हर सेल। और ये जो प्रोसेस होता है ये होती है हमारी स्टेज फैट एडोप्टेड स्टेज, फैट एडोप्टेड स्टेज, हमारी बॉडी चली जाती है फैट एडॉप्शन पे, यानी फैट एडेप्टेड हो जाती है, फैट एडेप्टेड हो जाती है हमारी बॉडी, और वो फैट पे निर्भर करती है और वो अपनी बॉडी का फैट बर्न करना चालू कर देती है, लेना चालू कर देती है, खाना चालू कर देती है। लेकिन इस चीज में क्या होता है, इस सारे प्रोसेस में एक दिक्कत आती है थोड़ी सी। जैसे कि आप देखोगे कि हमारी बॉडी किस तरीके की, हमारी बॉडी 2 तरीका का फ्यूल यूज करती है, एक तो हम जो रोज खा रहे हैं वो फ्यूल, दूसरा फ्यूल हमारे पास स्टोर है फैट, इमरजेंसी में यूज करने के लिए। लेकिन हमें क्या है वो कभी यूज नहीं किया तो उसको भी हमें यूज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें फास्ट रखने हैं, और वो फास्ट क्या करेंगे, वो एक टाइम पे जैसे आप एक कोई गाड़ी ले रखी है, वो गाड़ी सीएनजी की कन्वर्ट करा रखी है आपने, वो वैसे पेट्रोल की गाड़ी है उसको सीएनजी पर कन्वर्ट करवा रखा है आपने, यानी आप उसे सीएनजी में भी चला सकते हैं। तो सेम वो गाड़ी भी हमारी बॉडी की तरह 2 फ्यूल पे काम करती है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग करते हैं उस गाड़ी की तो वो पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, फिर थोड़ी देर बाद जब हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये स्टार्ट अच्छे से होगी और अब हमें इस पे इसको ड्राइव करना है, तो हम उसे कन्वर्ट करते थे सीएनजी पे। तो सीएनजी पे जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपने महसूस किया होगा एक हल्का सा झटका होता है। वो झटका क्यों होता है, वो झटका होता है
कि एक फ्यूल से दूसरे फ्यूल पे जब कोई भी चीज जाएगी, उसमें हमारी बॉडी भी होगी, कोई कार भी होगी, वो उस टाइम क्या करेगी, झटका लेगी। तो ऐसी ही हमारी बॉडी जिस टाइम बाहर का जो हमने खाया हुआ है उस फ्यूल पे चल रही थी, उस फ्यूल से चल के जब वो हमारे फैट को बर्न करना चालू करेगी, हमारे फैट को एज फ्यूल लेना चालू करेगी, तो वो क्या होगा, बीच में आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का वो प्रोसेस होगा, थोड़ा सा आप परेशान होंगे उसके लिए, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत पड़ रही। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट वीक का प्लान दिया था, आप मेरे पहले वीडियोस में भी देख सकते हो, फर्स्ट वीक के प्लान में वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं था। धीरे धीरे हम उस चीज पे जाएंगे कि ये फैट बर्निंग 2 से 3 हफ्ते में आपकी बॉडी फैट बर्न करना चालू कर देगी। आप सोएंगे और आपका वेट घटेगा, क्योंकि आपके जब सोते हो, जब भी आपके ऑर्गन काम करते हैं, आपका जो है ना फैट बर्निंग, ज्यादा से ज्यादा आप सोएंगे उस टाइम ज्यादा फैट बर्न होता है आपका। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हैं फैट को बर्न कैसे किया जाए। इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टेज पे जिनकी बॉडी आई है वो पहचान भी सकते हैं। उसके मैंने सिम्टम भी बताए कि आपको हाई बीपी शुरू हो जाएगा, आपको खाने के बाद थकान महसूस हो जाएगी। आपने देखा होगा, आप कभी शादियों में जाते हो, रात को तो कई बार ऐसा होता है कि हम शादी में गए, बहुत लेट हो गया होता है उस टाइम पे, 11 12 1 बज गया, 2 बज गया, तो उस टाइम पे हम आके एकदम सो जाते हैं, हमें महसूस नहीं होता इतना ज्यादा। लेकिन दिन में क्या होता है, शादियों में कभी आपने याद होगा, कभी आपने बहुत ज्यादा खा लिया, आपने मीठा भी काफी खाया है, आपने और भी बहुत चीजें, कार्बोहाइड्रेट भी काफी ले लिया, उससे क्या होगा, आपकी आपको बहुत ज्यादा थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद बहुत ज्यादा थकावट होगी, और आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपका मूड भी ठीक नहीं रहेगा, आपका सोने का मन करेगा, आलस आएगा आपको। वो इसलिए आता है कि आपने ज्यादा ले लिया खाना, जिसमें आपने शुगर की क्वांटिटी भी ली है, आपने, यानी शुगर का मतलब ग्लूकोज हो गया, और कार्बोहाइड्रेट लिया, उसका भी शुगर बना है। तो ये सारी चीज आके इकट्ठा हो जाती है शरीर में, और उससे बहुत ज्यादा इंसुलिन का राइज होता है, और जब वो इंसुलिन का राइज डिप मारता है, तो आपका मूड भी ठीक नहीं रहता, और आप जो है इस स्टेज में आ जाते हैं कि आपको आलस आता है बहुत ज्यादा। यानी आपकी सबसे पहली पहचान, आपको अगर खाना खाने के बाद आपको अगर आलस आ रहा है, तो इसका मतलब आपने खाना ठीक नहीं खाया है। आप खाना खाने के बाद भी वैसे ही रहने चाहिए, चुस्ती वही रहनी चाहिए जो आप खाना खाने से पहले थी। तो ये कुछ मैंने पहचान मैंने आपको बताया है, जिससे आप खुद भी अपनी बॉडी को नोटिस कर सकते हैं, और आप कैसे कर सकते हैं, वो मेरे सारे वीडियोस अगर देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे। लास्ट में जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, जो दर्शक नए जुड़े हैं, पहली बार वीडियो को देखा है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे और भी वीडियो देखें, और उसमें देखें कि मैं कैसे अपना वजन कम कर रहा हूँ, कैसे हम मिलके स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।